हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एक शुभ आरंभ की, यानी कि ऑस्पिशियस बिगनिंग। अपने कल्चर में एक स्पिरिचुअल तरीका है हर एक चीज को शुरू करने का और उसे शुभ बनाने का। और आज मुझे उस बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज जब मैं वॉक पर गई तो मैंने दो हैंडसम ह्यूमन बींग्स, ओल्ड पीपल देखे जो कि बातें कर रहे थे। उनके डिस्कशन का टॉपिक बड़ा ही बेहतरीन था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। थोड़ी देर में वॉक करने के बाद मैं वहां पर जाकर बैठ गई और जो वो डिस्कस कर रहे थे वो साफ सुनाई दे रहा था। उनमें से एक दोस्त कहता है कि तुझे पता है यार सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हैं? तो दूसरा कहता है हाँ बिल्कुल। तो उनमें से एक दोस्त कहता है हाँ, सूर्य वो भगवान है जो सारे प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और सूर्य को अर्घ्य देने का मतलब, जल देने का मतलब है कि वी आर ऑफरिंग समथिंग वेरी प्योर टू द सन। हम शुक्रिया कर रहे हैं क्योंकि बिना सन के, बिना सूर्य के तो धरती पर जीवन संभव ही नहीं है। प्लांट्स जिनसे हमें फूड और ऑक्सीजन मिलता है वो भी सन पे डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और एक और बात, सूर्य को जल चढ़ाते वक्त अगर हम उसकी धारा में से देखते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। जो उस धारा में से लाइट आती है ना, सूर्य की किरणें, वो डिस्पर्स होके आती हैं 7 रंगों में और जो हमारे शरीर के 7 चक्र हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। यानी कि एक ऊर्जा का स्रोत, एक प्रवाह बढ़ जाता है इंसान के शरीर के अंदर। दूसरा दोस्त बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। आगे सुनो क्या होता है। फिर दोस्त कहता है और बता क्या जानता है सूर्य के बारे में? तो दूसरा दोस्त कहता है कि हाँ, सूर्य को ना पिता का दर्जा दिया गया है। वो एक स्पाई की तरह है जो कि हर चीज पर नजर रखता है बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। और हमारी आधी से ज्यादा परेशानियां तो ऐसे ही सिर्फ सूर्य को जल अर्पित करने से ही खत्म हो जाती। जैसे घर पर पिता एक प्रोटेक्शन कवर की तरह है, ऐसे ही नवग्रह में सूर्य एक प्रोटेक्शन की कवर की तरह है जो कि हमें हर मुसीबत से बचाता है और सुकून भरी जिंदगी देने के लिए सब कुछ करता है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में भी लिखा है कि सिर्फ सूर्य को जल अर्पित करने से ही हमारी आधी से ज्यादा मुसीबतें टल जाती हैं। तो दोस्त कहता है यार सब जान के अच्छा तो बहुत लगा, अब एक बात और बता, बहुत देर से मन में सवाल उठ रहा है। तो कहता है हाँ हाँ पूछ। तो दोस्त कहता है यार मुझसे सुबह सुबह ना जल्दी उठ के नहाया नहीं जाता और सब कहते हैं पहले नहाओ धो और फिर जल अर्पित करो सूर्य को, उसके बिना मत करो। तो मेरे दिमाग में ये दुविधा है कि अगर मैं बिना नहाए धोए सूर्य को जल चढ़ाता हूँ तो क्या उसकी किरणों में से 7 रंगों के कलर नहीं बिखरेंगे? मेरी एनर्जी नहीं आएगी या मेरी आंखों की रोशनी तेज नहीं होएगी? सरस दोस्त हंसते हुए अपने दोस्त को कहता है कि तू मेरा टेस्ट ले रहा है। सुन उसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर हम नहा धो के सूर्य को जल अर्पित करते हैं ना तो नहाने से हमारे शरीर के सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं और सुबह की रोशनी में जब हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं ना तो उसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है। तो हमारी बॉडी उस विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती है और हम बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील करते हैं क्योंकि पोर्स खुलने की वजह से हम एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, हमारी बॉडी उसको अच्छे से रिसीव कर पाती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब घर चलते हैं, बाकी का डिस्कशन कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।